नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पर, जहां हम लोग अभी क्लास 9 का क्लास कर रहे हैं। भौतिकी विज्ञान चल रहा है। जीव विज्ञान वाला पार्ट हो चुका है। भौतिकी विज्ञान में एक चैप्टर जो है गति का चैप्टर हो चुका है। अगला हम लोग को शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बल और गति के नियम। ठीक है, तो बल और गति के नियम वाला जो सेकंड चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें बल वाला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा आप लोग। बल से शुरू करेंगे और गति के नियम पे भी जाएंगे, गति के नियम को खत्म करेंगे, संवेग के बारे में जानेंगे, गति का द्वितीय नियम जानेंगे, तृतीय नियम जानेंगे। इस तरह से कुछ और सवाल होगा तो सवाल करेंगे, सब कुछ करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। शुरू करते हैं बल। आज का टॉपिक क्या है, बल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक बल। तो बल हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, बल। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिर बल है क्या। सबसे पहले आपको समझना है कि बल है क्या। तो बल देखिए, कोई भी मान लीजिए कि ये क्या है, एक मार्कर है। ठीक है, इस पे हम बल लगा रहे हैं नीचे से हाथ के द्वारा। जो मेरा हाथ है इसके द्वारा बल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, ऐसे ऊपर उड़ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, बल लगा के इसको क्या कर दिए, ऊपर उड़ा दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल के जा रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे से कोई आया ट्रक लेके और मेरे ऊपर धक्का मार दिया, मतलब बल लगा दिया। तो बल लगा दिया, तो एक धक्का वाला बल होता है। किस तरह से बल बल होता है, एक बल होता है जिसमें क्या हो जाए, धक्का लग जाए। दूसरा बल क्या होता है, खींचने वाला भी बल होता है। ठीक है, जैसे बहुत बार सामान नीचे रखा हुआ है तो उसको खींच के ऐसे ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तो बल दो रूप में लग सकता है, या तो कहीं पे धक्का लग रहा हो, या तो कहीं पे क्या हो रहा हो, खिंचाव हो रहा हो। ठीक है, तो बल दो रूप में होता है। बल कितने रूप में होगा, दो रूप में होगा। या तो क्या लगेगा, या तो इसमें धक्का लग सकता है, या तो इसमें क्या हो रहा हो, खिंचाव हो रहा हो। ठीक है, ऐसे ही बल लगता है। ठीक है, किसी पे धक्का लगा देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, तो क्या हुआ, हाथ से आया ऐसे बल आके उसके ऊपर धक्का लग गया, थप्पड़ लगा, तो उसके धक्का से क्या होगा, थोड़ा दूर फेंका जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। तो बल का यही प्रारूप है, या तो क्या लगेगा, या तो पुश या फिर पुल। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आता है एक साथ, जिसको ध्यान रखना है। या तो पुश होगा, या तो क्या होगा, पुल होगा। या तो एक तरह का खिंचाव उत्पन्न होगा, या तो क्या किया जाएगा, धक्का लगाया जाएगा, इसी तरह से। ठीक है, तो भौतिक राशि है बल, जिसमें क्या होगा, या तो आपके ऊपर धक्का लगाया जाएगा, या तो आपके ऊपर खिंचाव महसूस होगा। इस तरह का आपको भौतिकी राशि है बल। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। क्या है भाई, तो ये सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि के बारे में बता चुके हैं। सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर दिशा भी हो, जिसके अंदर क्या हो, दिशा हो। परिमाण तो हो ही, परिमाण तो उसका है ही जरूरी, दूसरा क्या है, दिशा भी जरूरी है। तो बल जिस दिशा में हम लगाते हैं उसी दिशा में उसका परिणाम होता है। जैसे बल है, ये मार्कर था, इसमें हम बल लगा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं। तो ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं तो मार्कर क्या है, ऊपर उड़ जा रहा है। जिस दिशा में बल लगाते हैं उधर ही मार्कर उड़ता है। अगर मान लीजिए फुटबॉल लगा हुआ है, पैर से हम आगे की ओर बल लगाएंगे तो फुटबॉल क्या होगा, आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे की ओर बल लगाए तो तेजी से फुटबॉल पीछे चल गया, या आगे की ओर बल लगाए तो इधर चल गया, दाएं चल गया या बाएं चल गया। ऐसा नहीं होगा। जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में क्या होता है, इसका परिणाम होता है, इसका प्रभाव होता है। तो प्रभाव देख लेते हैं कि बल कितने तरह का प्रभाव ला सकता है। ठीक है, कितने तरह का प्रभाव ला सकता है। तो पहला प्रभाव देखते हैं कि आखिर बल करता क्या है। बल आखिर क्या करता है, मान लीजिए कोई क्या है, कोई खड़ा है, कोई विराम अवस्था में है, खड़ा है, चुपचाप सही से खड़ा है विराम अवस्था में, तो उसके ऊपर बल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। ठीक है, जैसे खड़ा है, पीछे से कोई आया, पीछे से कोई आया दौड़ते हुए और मेरे ऊपर बल लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे आगे की ओर झुक जाएंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। तो जब बल लगता है, किसी के ऊपर बल लगता है तो क्या होता है, पहला तो विरामावस्था से, विरामावस्था, विरामावस्था से गतिशील, गतिशील, विरामावस्था से गतिशील हो जाएगा। विरामावस्था से क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा गतिशील ही हो जाए। है? जैसे मान लीजिए दीवार है, बोर्ड है, तो इधर से हम बल लगा रहे हैं, दीवार पे इसे बल लगाएं, बोर्ड पे बल लगाएं, तो ऐसा थोड़ा है कि गतिशील होकर बोर्ड उधर भाग गया, दीवार उधर भाग गया। ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा करने का चेष्टा होता है, चेष्टा होता है। जब अब इसमें बल, ये जो दीवाल है, दीवाल के ऊपर इधर से हम बल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीवाल क्या करेगा, तुरंत उधर भाग जाएगा।
इधर से एक ओर से हम बल लगाएं दीवार पे, तो दीवार तुरंत पीछे ऐसे धक्का देकर नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि दीवार को जितना बल का जरूरत है उसमें गति लाने के लिए उतना बल हम नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन वही मेरे जगह पे अगर कोई आ जाए, बुलडोजर आ जाए ना, जेसीबी आ जाए, बाबा जी का, योगी जी का बुलडोजर आए, तो बुलडोजर क्या करेगा? तुरंत बल लगाएगा तो दीवार ढह के उसी दिशा में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, तो जितना वो रोक सकता है, अवरोध उत्पन्न कर सकता है, उससे ज्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। जैसे हम खड़ा है चुपचाप से, पीछे से कोई एक मान लो चूहा आएगा, चूहा आके मेरे ऊपर बल लगाएगा तो उतना बल नहीं लगा पाएगा, हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन वही पीछे से क्या करे, एक हाथी आके धक्का मार दे तो हम पता नहीं कितने दूर उड़ जाएंगे, है ना। तो विरामावस्था से गतिशील हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही, चेष्टा जरूर करता है, चेष्टा करता है। तो इसका मतलब क्या है? हो भी सकता है, हो सकता है या नहीं भी। ठीक है, जरूरी नहीं है 100% की होगा ही होगा, 100% होने का जरूरत नहीं है, एकदम ऐसा कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा क्या है? विरामावस्था से तो गतिशील हो ही सकता है। दूसरा क्या है? गतिशील से विरामावस्था में भी जा सकता है, गतिशील से विरामावस्था में भी जा सकता है। विरामावस्था, विरामावस्था मतलब कि खड़ा हो गया, स्थिर हो गया, स्थिर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि साइकिल से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, साइकिल से जा रहे हैं, सामने एक दीवार है, साइकिल से जा रहे हैं, दीवार है, सामने एक दीवार है, दीवार में टक्कर मार दी, दीवार में जैसे टक्कर मारे तो टक्कर मारने से क्या होगा? तुरंत वहीं पे हम रुक जाएंगे। पहले तो साइकिल मेरा क्या था? तेज गति के साथ था, गति के साथ था। हम ऐसे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और सामने से क्या है? कोई एक ट्रक आ गया, तो ट्रक में जैसे ही टकराएंगे तो मेरा गति क्या हो जाएगा? उसी समय खत्म, उस समय स्थिर हो जाएंगे। ट्रक मारेगा, ट्रक अपना बल लगा देगा तो कहीं और चल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम जाके अगर ट्रक में सीधे टकरा गए तो उससे जो बल लगा वो क्या करेगा? मेरे स्पीड को, जो मेरा चाल है, जो मेरा गति है, उसको क्या कर देगा? थाम देगा, तुरंत कहां पहुंचा देगा? विरामावस्था में पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये सब बल का क्या है? प्रभाव है। तीसरा क्या प्रभाव है? आकार या फिर आकृति। आकार और आकृति को भी क्या करता है? आकृति को बदलता है। ठीक है, बदलता है या चेष्टा करता है, चेष्टा करता है, बदलने का चेष्टा करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बदल ही देगा। जैसे ही मार्कर है, इसमें बल लगाएंगे, ऐसे दोनों छोर से बल लगाएंगे तो टूट जाएगा, तो इसका आकार बदल गया। ठीक है, लेकिन यही लोहा का रॉड रहेगा, अगर मोटा रॉड है, उसमें बल लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? बेंड हो ही जाएगा, आकार, उसका आकृति बदल ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस बदल सकता है, अगर जितना उसका अवरोध है, जितना वो रोक पा रहा है, उससे भी ज्यादा बल लगा दिए तो उसका आकार, आकृति भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी बल लगाते हैं तो कोशिश करता है वो क्या? कि आकार और आकृति को बदल दे, कोशिश करेगा कि आकार आकृति को बदला जा सके, इस तरह का प्रयास तो जरूर ही करता है। ठीक है, तो 3 हो गया, और एक इसका कौन सा है? तो चाल को भी बदल सकता है, ध्यान रखिए। चौथा क्या है? चाल को बदल सकता है। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है? बस यही ध्यान रखना है, चेष्टा कर सकता है, या तो बदल देगा या तो बदलने की चेष्टा करेगा। कैसे? अभी कैसे करेगा? मान लीजिए कोई धीरे धीरे जा रहा है, वो अपना साइकिल से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, आराम से साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, 10 के स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तब तक पीछे से कोई और ट्रक आया, ट्रक आके जैसे धक्का मारेगा, उस पर बल लगाएगा तो साइकिल सीधे क्या होगा? एकदम स्पीड में उड़ के कहीं फेंका जाएगा। तो पहले तो जो साइकिल था, पहले जो आपका साइकिल है, तो पहले जब तो साइकिल है तो वो तो क्या चल रहा है भाई? तो वो तो 10 के स्पीड पे चल रहा है इधर साइड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जैसे ही इधर साइड से क्या हुआ? अब एक ट्रक का धक्का लगेगा तो तुरंत इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और कुछ भी स्पीड हो जाएगा, 50 60 70। जैसे उड़ गया तो उड़ के कभी इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, मैंने कुछ भी स्पीड इसका हो सकता है, होता है ना। तो यही क्या कह रहा है कि चाल को, जो उसका चाल है उसको भी बदल सकता है, ज्यादा है तो कम कर सकता है, कम है तो ज्यादा कर सकता है, किसी भी तरह से क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो ये सब क्या है? बल का प्रभाव है। इस तरह से बल हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या बदल सकता है? चाल को बदल सकता है। दूसरा और क्या है? एक दिशा को भी बदल सकता है। दिशा तो अभी नहीं लिखे हैं, दिशा नहीं बताए हैं, तो दिशा को भी बदल सकता है, दिशा को भी बदल सकता है, दिशा को भी बदल सकता है। जैसे देखें क्रिकेट, क्रिकेट देखें, क्रिकेट में ऐसे बॉलर आता है, बॉलर आके क्या करता है? ऐसे गेंद फेंकता है, तो गेंद का दिशा तो इधर जा रहा है, गेंद का दिशा उधर से टप्पा खा करके सीधे जा रहा है, लेकिन जो वहां बल्लेबाज है, बल्लेबाज क्या करता है? बल्ला से गेंद के ऊपर बल लगाता है, बल्ला से गेंद के ऊपर बल लगाता है, और इधर उधर दिशा
जिधर मन किया मिड ऑफ में मारने का मिड ऑफ में मार दिया, मन किया स्ट्रेट ड्राइव करने का तो स्ट्रेट में मार दिया, मन किया पीछे मारने का तो पीछे मार दिया, किधर भी उसका दिशा को क्या कर देगा, बदल सकता है। तो बल लगा के क्या कर सकते हैं, चाल को तो बदल ही सकते हैं, दिशा को भी बदल सकते हैं, इधर से उधर किधर भी घुमा सकते हैं, ठीक है, तो दिशा को भी बदल सकते हैं। तो ये सब मेन मेन जो है इसका यहाँ प्रभाव, इसको आप ध्यान रखिएगा कि बल क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बल कितने तरह का होता है। तो दो तरह का बल है, एक तो बल है जिसके ऊपर क्या होगा, संतुलन होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, असंतुलन। तो जो संतुलन वाला बल होगा उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। यहीं पे लिख लेते हैं संतुलित, संतुलित बल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। और दूसरा लिख लेते हैं असंतुलित बल। दूसरा कौन सा है, असंतुलित बल। दूसरा लिख लेते हैं यहाँ असंतुलित, असंतुलित बल, ठीक है। तो दो तरह का बल है, संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। संतुलित बल का मतलब क्या है कि अगर कोई एक पदार्थ है, अगर कोई क्या है, पदार्थ है, जैसे एक पदार्थ का फोटो बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक पदार्थ है, एक डब्बा रखा हुआ है, क्या है, एक तरह का ऐसा डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का डब्बा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, कोई आदमी इधर से इसके ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसे हुक लगा दिया इसमें, इधर खींच रहा है, यहाँ पे हुक लगा के इधर क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, बल लगा के खींच रहा है। जो मान लो आदमी है, मान लो अरुण नाम का आदमी है, चाहे ए आदमी, तो बल लगाया जा रहा है इधर अरुण के द्वारा, ठीक है। और उसी समय एक और आदमी क्या किया, इधर वो हुक लगाया, हुक लगा के इधर खींचने लगा, ये बल लगाया जा रहा है। ये कोई और आदमी है, तो ये वरुण के द्वारा लगाया जा रहा है। क्या नाम है इसका, वरुण नाम है, ठीक है। तो अरुण वरुण जो आदमी है, सेम चीज पे, एक ही पदार्थ है, एक ही डिब्बा है, इसे डिब्बा जैसा कुछ बना हुआ है, इसी पे बल लगा रहा है। एक वो अपने दिशा में खींच रहा है, एक अपने दिशा में खींच रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं कि ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, लेकिन इसका जो स्थिति है कि पहले जहां रखा हुआ है वहीं पे अभी भी रखा हुआ है। मतलब ना तो ये अपने जगह से थोड़ा सा वरुण की तरफ बढ़ा, न अरुण की तरफ बढ़ा, किधर भी नहीं बढ़ा। जो इसका अवस्था था, जो इसका विरामा अवस्था था, उसी अवस्था में बना रहा। अगर ये क्या है, विरामा अवस्था में ही बना हुआ है, विरामा अवस्था में ही बना हुआ है, इसका मतलब इसमें गति नहीं हो रहा है। गति इसमें क्या है, नहीं है, गति नहीं हुआ। इसका मतलब इस पे लगने वाला दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, एक दूसरे को खलास कर दे रहा है। इधर जितना बल लगा रहे हैं उतने बल इधर लग रहा है, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ जो बल होगा वो क्या होगा, एक बराबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अरुण के द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्या है, किसके द्वारा, वरुण के द्वारा लगाया गया बल के बराबर है। दोनों बराबर बराबर, दोनों आदमी बराबर बल लगाया। इसी कारण ये जो डब्बा है किसी के भी तरफ नहीं घिसका। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा बल लगा देता तो वो अपने तरफ खींच लेता। खींचा खींची होता है ना, तो खींचा खींची का देखा ही कार्यक्रम, खींचा खींची कार्यक्रम में क्या करता है, ऐसे करके खींच लेता है, तो उसमें खींचा जाता है। लेकिन इसमें नहीं खींच पा रहा है। क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का बल बराबर है। दोनों का बल, एक तरफ जितना बल से ही खींच रहा है इधर की ओर, उतना ही बल से इधर भी एगो लगा हुआ है, वो भी क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है। तो दोनों तरफ बल जब क्या हो जाएगा, बराबर, तो ये कहीं भी नहीं खिसकेगा। और कहीं नहीं खिसकेगा तो इस तरह का जो बल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, असंतुलित। तो इसे खुद समझ जाइए, एगो में दोनों तरफ बराबर बराबर बल लग रहा है, कहीं नहीं खिसक रहा है, तो उसको बोल रहे हैं संतुलित। तो दूसरा होगा उसको क्या बोल देंगे, असंतुलित, जिसमें बराबर बल नहीं लग रहा हो, जिसमें क्या हो, बराबर बल नहीं लग रहा हो। यहाँ फोटो बना लेते हैं एक तो दूसरा। यहाँ पे मान लीजिए एगो यहाँ डब्बा है, अब यहाँ इस तरह का डब्बा है, ठीक है भाई, इस तरह का डब्बा है। अब फिर वही दो आदमी, चाहे दोनों आदमी का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इधर से कोई बल लगा रहा है, बल नाम है इसका पवन, बल कौन लगा रहा है, पवन। और इधर से कोई एगो बल लगा रहा है, यहाँ पे हुक लगा के खींच रहा है, तो ये जो बल लगा रहा है इसका नाम है धवन, ठीक है। तो एक तरफ खींच रहा है पवन, एक तरफ खींच रहा है धवन। लेकिन थोड़ा देर बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है ये धीरे 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 की इधर खसक रहा है, धवन की ओर खिसक रहा है। इधर से धवन खींच रहा है, एकदम जोर से खींच रहा है, तो खींच रहा है। इधर से लगा हुआ है पवन खींचने में, पवन खींच रहा है, खींच रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है। लेकिन
थोड़ा देर बाद देख रहे हैं कि धवन की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो धवन बल लगा रहा है, जो बल लगाया जा रहा है धवन के द्वारा, ये क्या है, ज्यादा है। ज्यादा का साइन जानते हैं ना, ग्रेटर देन ऐसे बनता है। ज्यादा है किसके द्वारा, बल जो लगाया जा रहा है पवन के द्वारा, इससे ज्यादा है। तो जब एक तरफ बल ज्यादा लग जाएगा, जब एक तरफ बल ज्यादा लग जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, गति होगा। ये वस्तु क्या है, इसकी ओर खिंचाएगा, इसके ऊपर खिंचाएगा मतलब क्या हो रहा है, गतिशील होगा। क्या होगा, गतिशील होगा। तो जैसे ही गतिशील होगा तो यहीं से बल के कारण जब असंतुलित बल लगेगा तो गतिशील होगा, और जब गतिशील होगा तो गति का नियम भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से गति का नियम भी आ जाएगा। ठीक है, तो बल के बारे में इतना जान गए। एक तरह का बल क्या होता है, तो ये दोनों बल बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है। दोनों बल बराबर है लेकिन क्या है, विपरीत दिशा। ध्यान रखिएगा, दिशा क्या है दोनों का, विपरीत दिशा में। अगर बराबर मात्रा में बल लगाया जा रहा हो विपरीत दिशा में, एगो लेके भाग रहा है उधर तो एगो लेके भाग रहा है इधर, है ना, एगो उन्ने बल लगा रहा है तो एगो इन्ने बल लगा रहा है। ठीक है, तो अगर विपरीत दिशा में दोनों के द्वारा बराबर बल लगाया जाए तो उस तरह के बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल। लेकिन अगर विपरीत दिशा में भी, यहाँ भी दिशा क्या है, विपरीत ही है। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा ही है। लेकिन विपरीत दिशा में ही क्या किया जाए, अगर दोनों के द्वारा बल लगाया जाए और दोनों बराबर नहीं हो, ज्यादा कम हो, कोई ज्यादा या कोई कम हो, तो उस तरह के बल को क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। और असंतुलित बल के कारण क्या होता है, कोई वस्तु गतिशील हो जाता है, जबकि संतुलित बल के कारण गति नहीं होता है, विरामावस्था में ही बना रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसको लिख लीजिए फटाफट, इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। चलिए इसको लिखिए, साइड हो जाते हैं। लिखिए आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। अब इससे आगे का देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे, संतुलित बल और असंतुलित बल, है ना। तो संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब इसके बारे में एक और चीज देख लेते हैं। संतुलित बल में क्या हो रहा था, दोनों तरफ, या मान लो कि कोई एक वस्तु है। संतुलित बल को सिर्फ ऐसा मत समझिए कि दो ही तरफ से लगेगा। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इधर से कोई खींच रहा है 5 न्यूटन का फोर्स से। न्यूटन क्या है, मात्रक है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, जिसे वजन मापते हैं किलो में। तो वजन किस में मापते हैं, किलोग्राम में। उसी तरह से बल को किस में मापते हैं हम लोग, न्यूटन में मापते हैं। तो इस चीज ध्यान रखिएगा, इसका बल का क्या है, मात्रक है। और इधर से भी कोई खींच रहा है 5 न्यूटन से, ऊपर से भी कोई खींच रहा है 5 न्यूटन से, नीचे से भी खींचे हुए 5 न्यूटन से। ठीक है, तो हर दिशा से 5-5 न्यूटन से खींच रहा है। मतलब उसमें जो परिणाम है, जो परिणामी बल है, जो इसमें क्या है, जो इसमें परिणामी बल है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो परिणामी बल है, इसका मात्रा क्या होता है, शून्य होता है। इसका मात्रा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चारों तरफ का, इधर जितना बल खींच रहा है उतना ही, इतना तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, काटम कुटम। ये ऊपर जितना से खींच रहा है उतना ही ये करा, तो ये ऊपर नीचे वाला भी क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, काटम कुटम कर दिया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें जो परिणामी बल होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो मेन फोर्स है कि कितना फोर्स आखिर लास्ट में आया, उसका मात्रा क्या होता है, 0। लेकिन ये जो असंतुलन बल है, इसमें क्या होता है कि एक इधर खींच रहा है 8 न्यूटन से, तो इन्हें कोनो खींच दिया 10 न्यूटन से। इधर कोनो कम बल लगाया तो दूसर का तरफ ज्यादा बल लगाए, तो यहाँ पे जो परिणामी बल हो जाता है ये 0 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, परिणामी बल जो होगा ये 0 के नॉट इक्वल्स टू होगा, मतलब बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको फिर से लिख देता हूं, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं होता है। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह समझ सकते हैं। और इसमें क्या है, बल लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु को अगर गति में बनाए रखना है तो उसके लिए आपको बल लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन उस वस्तु के गति को शुरू करने के लिए, उसके गति को स्टार्ट करने के लिए, गति को देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। अगर एक बार कोई वस्तु मान लीजिए विरामावस्था में है, कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, इस पे एक बार बल लगा दिए, इधर से मान लीजिए कि 2 न्यूटन का बल लगा है, नीचे सतह पे रखा हुआ रहेगा, जमीन पे रखा हुआ रहेगा, तो तनी सा घर्षण भी लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, जमीन पे जो रखा हुआ है घर्षण लगेगा। तो एक बार ऐसे धक्का दिए, नहीं ठेलाया, तो फिर एगो दोस्त को बुलाएंगे कि आओ दोस्त तनी तुम भी ठेलो, तो और ठेलेगा इसको, तो और घर्षण,
उसके बाद 3 आदमी मिलकर ठेलने लगेगा तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और एक बार जब ये आगे बढ़ गया, जब इसका घर्षण खत्म हो गया, उसके बाद ही जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर इसको गति दे, फिर से बल लगाने का जरूरत नहीं है। क्या है कि एक बार अगर कोई चीज गति में आ जाए तो गति में ही बना रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल जो है उस पे कार्य न करे। ये है गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम बताएंगे, इसके बाद हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बल किस लिए लगता है? बल किसी भी वस्तु के गति को देने के लिए, गति प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए, लिख लीजिए, गति प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। गति बनाए रखने के लिए नहीं, गति बनाए रखने के लिए नहीं। ठीक है, तो बोलिए कि तब तो ऐसे होगा, एक बार कोई चीज को इसे हम ठेल देंगे, एक बार किसी चीज को इसे फेंक देंगे तो वो हमेशा फेंकाते चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि फेंकते हैं तो तनी दूर जाके फिर गिर जाता है। तो उसमें कारण क्या है कि बाहरी बल उस पे कार्य करता है। जैसे हवा में गेंद फेंक दिए तो गेंद काहे नहीं इसे फेंक दिए तो सीधे अंतरिक्ष में चल गया, फिर नीचे काहे गिर जाता है? क्या है कि उस गेंद पे हम तो सिर्फ नीचे से बल लगाए, ये चल दिया, लेकिन तुरंत पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचने लगेगा, उल्टा दूसरा बल लग गया। तो जैसे ही बाहरी बल लगेगा तो उसका गति फिर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर मान लीजिए अंतरिक्ष में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, अंतरिक्ष में होता है कभी आदमी जाते हैं जो अंतरिक्ष यान में बैठ के जाते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री लोग जाता है, कभी मान लीजिए रस्सी पीठ पे उज्जर पहनले रहेगा और पीठ में रस्सी लगा के जाएगा, अपना कहीं बहरी काम उम करेगा, फिर आएगा। मान लीजिए क्या हो गया कि उस समय काम उम कर रहा था, तब तक उसका रस्सी खुल गया। अब रस्सी खुल गया तब तो वहां से आ ही नहीं सकता है, अपने यान में कैसे लौटेगा? तो वो क्या करता है, इसे गेंद ले, जो भी उसके पास मान लीजिए हाथ में कुछ ले ले है, सामान ले ले है, मान लो सिलाई रिंच ले ले है, चाहे कोनो पिलास ले ले है, कुछ लिए हुए है जिससे काम कर रहा था, तो उसको क्या करेगा, जितना तेजी से आगे फेंकेगा उतना ही तेजी से वो क्या होगा, अपना पीछे की ओर भी फेंकाएगा। ठीक है, तो ये गति का तीसरा नियम यहाँ काम करता है। उससे फिर क्या होता है, फिर उसके सेम बल से उसी गति को लेते 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 जो उसका यान है उस यान पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन बोलिए कि हम लोग के वातावरण में ऐसा काहे नहीं होता है? तो हम लोग के वातावरण में ऐसा इसलिए नहीं होता है काहे कि बहुत सारा बाहरी कारक, अलग अलग बाहरी कारक काम कर रहा है। अब मान लीजिए गेंदा, ऐसे मान लीजिए कोई साइकिल है, तो साइकिल चाहे कोई भी टायर है, टायर ऐसे नचाते हैं, तो टायर नचाने में बार बार हमको इसे डंडा से टायर काहे नचाना पड़ता है? काहे कि रोड जो है वो कैसा है, रुखड़ा है। अगर उसके जगह एकदम चिकना रोड रहता है, एकदम चिकना रहता है, जिसमें कोई भी घर्षण नहीं, घर्षण जीरो हो जाता, तो घर्षण जीरो हो जाएगा तो एक बार ऐसे मार दीजिएगा तो क्या है, अनंत काल तक जहां तक जाएगा वहां तक जाते रहेगा। लेकिन घर्षण उसका रहता है, इसी कारण क्या होता है, घर्षण धीरे 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 हमारे द्वारा लगाए गए बल को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। एक तरफ एक दिशा में हम बल लगाते हैं, उल्टा दिशा में घर्षण काम करता है। इसी कारण धीरे 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 थोड़ा दूर जाने के बाद फिर क्या होता है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है कहानी। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या गति प्रदान करने के लिए तो आपको बल का जरूरत पड़ेगा, बल का आवश्यकता पड़ेगा, गति देना है जब उस समय, लेकिन जब वो गति बनाए रखना है तब उसमें आपको बल देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसा ही एगो एक्सपेरिमेंट भी किया गया है गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो, गैलीलियो गैलीलाई। ठीक है, गैलीलियो गैलीलाई क्या किए थे, बताए थे कि जो आपका धरती है, धरती जो है उस सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता है। इसके बजाय क्या होता है, जो सूर्य है, धरती जो है उस सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, और क्या बताए थे कि धरती जो है उस सूर्य के चारों ओर घूमता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है इस सब के चारों ओर घूमता है, धरती के, ग्रह के, क्या है कि क्या करते थे, दूरदर्शी का काम करते, दूरदर्शी, दूरदर्शी बनाते थे, खुद से दूरदर्शी का विकास करते थे। दूरदर्शी समझते हैं ना, जो टेलीस्कोप होता है जिससे दूर दूर का खगोलीय पिंड को देखते हैं, तो दूरदर्शी का आविष्कार करके, दूरदर्शी का डेवलपमेंट करके, विकास करके, और खुद से ही क्या करते थे, ये सब चीज को बनाते थे। और वही बाद में बताए थे कि ऐसा भी होता है। इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लेते हैं। क्या किए, इस तरह से दूगो आनत तल बना लिए। इस तरह के तल को क्या बोलते हैं, आनत। ठीक है, तो आनत तल बना लिए और इस पे क्या किए, गोली, गोली देखते हैं ना, गोली जो लड़का लोग खेलता है, गोली खेले, लड़काई में खेले होंगे खूब घुमा के, या 80-90 करते हैं। ठीक है, तो वो गोली ले लेते हैं और गोली लेके क्या किए, यहाँ पे रख दिए, गोली लेके यहाँ रख दिए। और ये भी जो तल है ये भी किस चीज का बना है, शीशा का ही बना है। किस चीज का बना है, शीशा का। शीशा का काहे बना है, क्या कि शीशा कैसा होता है, एकदम चिकना होता है। शीशा का बनाने का कारण क्या था, तो शीशा कैसा होता है, एकदम चिकना होता है ना। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
हाँ ठीक है, चलिए कैमरा देख रहे थे, एक बार चेक कर ले रहे थे। तो इसमें क्या है, ये बनाने का कारण क्या है, क्या है कि एकदम चिकना होता है, और फिर उसके ऊपर क्या किया, बहुत सारा तेल लगा दिए, क्या किया, बहुत सारा इस पे तेल लगा दिए कि और ज्यादा चिकना हो जाए, और क्या किए, और ज्यादा चिकना हो जाए, तब इसको छोड़े तो इधर से ससरते हुए आया, तुरंत इस पे चढ़ गया, तुरंत इस पे चढ़ गया, जितना स्पीड में इधर से आया उतना ही स्पीड में इधर चढ़ गया, जितना इसका ऊंचाई है इतना ही ऊंचाई तक आ गया। इसका मतलब कि यहां से छोड़ने के बाद जितना बल इसके पास था सारा का सारा बल लगा दिया ये चढ़ने में, ठीक है, इतना ऊंचाई तक चढ़ा, इतना ऊंचाई तक चढ़ा, इतना ही ऊंचाई से आया था, इतना ही हाइट से, और इतना ही हाइट तक चढ़ा। जितना दूरी था इसका, जितना दूरी था, मान लीजिए लेंथ एल था, तो उतना ही लेंथ एल भी क्या हुआ, ये चढ़ा। लेकिन सोचे कि अगर मान लो ऐसा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि इसको तो यहीं रखा जाए, यहाँ पे जो यहीं रखा जाए, लेकिन इसको तो ऐसा ही रखा जाए, लेकिन यहाँ पे जो ये चढ़ने वाला है इसको अगर ऐसे बना दिया जाए स्लोप जैसा है, यहाँ तो बहुत ज्यादा स्लोप था, तो चढ़ने में तनी जोर पड़ रहा होगा, जोर पड़ रहा होगा ना। लेकिन अगर क्या कीजिए, क्या कि एकदम सीधा बना देंगे, तब तो ये एकदम आएगा, यहाँ से कुछ ज्यादा ही दूर तक चला जाएगा, क्योंकि ऊंचाई तो बराबर रहेगा, इधर बहुत दूर तक जाएगा तो इतना ऊंचाई तक आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूरी बहुत ज्यादा तय कर लिया। दूरी क्यों ज्यादा तय कर लिया, क्योंकि जितना इसमें बल था उतना बल वहां पे लगा दिया। अब इसमें यहाँ पे काम करता है कि यहाँ किस तरह का ऊर्जा था, तो ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं बता पाएंगे, कि स्थैतिक ऊर्जा था जो बाद में गतिज ऊर्जा बन गया, ये सब तो अभी नहीं बता पाएंगे, क्या है कि उसके लिए ऊर्जा का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इधर चला गया, उड़ गया। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कौन किए थे, गैलीलियो, गैलीलियो जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए हैं गैलीलियो। कोपरनिकस से इनका जो ये थी था, मिलता था दोनों का विचार, का है कि कोपरनिकस भी क्या बोलते थे कि जो सूर्य है, सूर्य बीच में है और बाकी सारा ग्रह क्या कर रहा है, इसका परिक्रमा कर रहा है, अंतर इसका चारों तरफ घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और ये भी वही कहते थे, आई तो खुद अपने से दूरदर्शी बना के देखे भी थे, तो इस कारण एक्सपेरिमेंट से भी कह सकते थे, ठीक है। लेकिन उस समय, अब उस समय का चर्च तो था नहीं, सुना जैसी चर्च किया रे, ये सब क्या बोल रहा है, धर्म के खिलाफ बात बोल रहा है। चर्च तो बताया गया है कि नहीं, पृथ्वी बीच में है, चारों तरफ सूर्य नाच रहा है, तो इसके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया, ठीक है। केस चला इस पे 350 साल तक, 350 साल तक इस पे केस चला है, बेचारा मर भी गया तब भी केस चल रहा था इस पे कि दोषी है, पापी है, ठीक है। लेकिन 350 साल बाद जाके चर्च बोला कि नहीं नहीं, गैलीलियो सही था, जबकि विज्ञान तो उसके कई साल बाद ही खोज दिया, विज्ञान खोज दिया, लेकिन जो चर्च है, जो धर्म है, वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ खोजा है। तो 350 साल बाद इसको क्या किए गए हैं, चर्च के द्वारा फिर इसको माफीनामा दिया गया है, ठीक है। तो यहां तक देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे गति का पहला नियम, इतना लिख लीजिए आप लोग, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके बाद गति का पहला नियम हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं गति का प्रथम नियम। क्या शुरू कर रहे हैं, गति का प्रथम नियम, ठीक है। इसी को कभी कभी जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जड़त्व का नियम से भी अगर कभी सवाल आए तो समझना है कि प्रथम नियम से ही पूछ रहा है, ठीक है। तो गति का प्रथम नियम क्या है, ये ध्यान रखना है। गति का प्रथम नियम किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। गति का प्रथम नियम क्या होगा, तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था अवस्था में परिवर्तन, ध्यान रखिए, परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। और यही विरोध करने की जो प्रवृत्ति है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो प्रवृत्ति है, जो उसका नेचर है, उसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व। तो जड़त्व क्या है, जड़त्व एक तरह की प्रवृत्ति है, एक तरह का नेचर है। किसका नेचर है, वस्तु का। कोई भी वस्तु होगा, कैसा भी वस्तु होगा, आदमी हो, जानवर हो, सामान हो, किसी तरह का पिंड हो, खगोलीय पिंड हो, ग्रह हो, तारा हो, नक्षत्र हो, कोई भी वस्तु होगा तो क्या करेगा, अगर उसका जो अवस्था है, मान लीजिए गति की अवस्था में है, तो उसको रोकिएगा, तो गति से चेंज करके विराम रख रहा है, गति से चेंज करके विराम बना रहा है, तो उसका वो विरोध करेगा, वो चाहेगा कि नहीं, हम गति में ही बने रहे। या फिर अगर कोई विरामावस्था में है, खड़ा है, और उसको आप सोचिएगा बोल रहा है कि उसको क्या करे, अब उसको क्या कर दे, गतिशील बना दे, तो उसका भी वो विरोध करता है। तो जो भी उसका अपना अवस्था है, उसका अवस्था क्या हो सकता है, अवस्था दो तरह का हो सकता है, या तो उसका विरामावस्था हो सकता है, या तो उसका विरामावस्था हो सकता है, या तो
गतिशील हो सकता है। ठीक है, तो अगर विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहेगा, इसमें परिवर्तन करिएगा तो क्या करेगा, विरोध। आप करिएगा परिवर्तन, वो करेगा विरोध। और ये प्रवृत्ति किसका है, तो ये वस्तु का ही प्रवृत्ति है, उसी का प्रवृत्ति है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या है कि जड़त्व क्या है, जड़त्व प्रवृत्ति है उस वस्तु का, वो जो वस्तु है, वो आदमी है, जो पदार्थ है, जो जानवर है, उसके अंदर की खूबी ही है, उसी के अंदर ही खूबी है। क्या खूबी है भाई, कि कोई भी उसको क्या करे, उसके अवस्था में परिवर्तन अगर लाना चाहे तो उसका तुरंत क्या करता है, विरोध कर देता है। उसको तुरंत कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे अवस्था में परिवर्तन मत ला। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, गति का पहला नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए गाड़ी चला रहा है, गाड़ी जाता है, गाड़ी चल रहा है, बस में खड़ा हो गए, बस में खड़ा हो गए, बस चल रहा है। ये हो गया बस, बस बना लेते हैं पहले। बस तनी, बस देखिएगा डिब्बा जैसा बस है, बस में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आदमी बैठ गया, यहाँ क्या हो गया, आदमी खड़ा हो गया। खड़ा होता है तो आदमी का जो पैर है, पैर वो बस के नीचे वाला हिस्सा से सटा हुआ रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आदमी हवा में उड़ल रहता है बस में, ऐसा तो नहीं होता है। पैर नीचे वाला हिस्सा से सटा हुआ है। अभी बस आगे की ओर चल रहा है, बस कहाँ जा रहा है, आगे की ओर। बस आगे की ओर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बस आगे जा रहा है। बस आगे जा रहा है, पैर भी इससे जुड़ा हुआ है, तो पैर भी गति में है, ये भी क्या है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, आगे जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही रोकता है, जैसे क्या करता है, बस रोकता है, जैसे ही बस रोका तो पैर भी तो रुक गया। जैसे ही बस वाला क्या किया, ब्रेक मारा, तो पैर तो रुक गया, लेकिन शरीर तो अभी आगे जा रहा है। तो शरीर क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अरे देखे होंगे बस में जा रहे हैं, बस वाला जैसे ब्रेक मारता है तो ऐसे हो जाता है, काहे हो जाता है। अब उसमें ध्यान दीजिएगा कि आगे का शरीर ही ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि पैर उड़ के आगे चल गया, शरीर आगे का ऐसे झुक जाएगा, लेकिन पैर नहीं है कि पैर उड़ के वहां चल जाएगा। क्या है कि पैर तो क्या है, जो बस का नीचे का फर्श है उसके जस्ट कांटेक्ट में है, उसके संपर्क में है। तो बस चलेगा तो पैर भी चलेगा, बस रुकेगा तो पैर भी रुकेगा। लेकिन जो ऊपर का शरीर है वो तो अभी गति में था, बस चल रहा था, शरीर भी गति में था, लेकिन जैसी बस ब्रेक मारा तो शरीर क्या होगा, ऐसे आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है। या फिर अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया कि बस इधर जा रहा है, तो इससे शरीर ऐसे झुक जाता है, जैसे ब्रेक लेता है तो आगे ऐसे झुक जाता है। या फिर दूसरा क्या देखते होंगे, दूसरा देखेंगे कि मान लीजिए गाड़ी क्या कर रहा है, गाड़ी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और कोई गाड़ी क्या किया, ऐसे दाहिने मोड़ा, दाहिने मोड़ा, तो गाड़ी दाहिने मोड़ता है तो शरीर कैसे हो जाता है, बाएं चल जाता है। गाड़ी को अगर कोई दाहिने मोड़ता है तो उसका शरीर क्या होगा, बाएं चल जाएगा। काहे चल जाएगा, क्या है कि अभी तक तो ऐसे जा रहा था, गाड़ी सीधे जा रहा था, सीधे जा रहा था, शरीर भी सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है। लेकिन गाड़ी जैसी दाहिने मुड़ा तो पैर तो दाहिने मुड़ गया, लेकिन शरीर अभी भी सीधे जा रहा है, तो उस शरीर किधर हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी कारण होता है, काहे कि जो भी अवस्था इसका है, जो भी इसका अवस्था बना हुआ है उसी अवस्था में ही रहना चाहता है, गतिशील अवस्था में बना हुआ है। जैसी गति में जा रहा था, ब्रेक लीजिएगा तो इसका शरीर क्या कहेगा कि नहीं अभी भी हम गति में ही जाए। लेकिन गति में जाएगा तो आगे जाके कहीं मुंह टकरा जाएगा, मुंह छूट जाएगा, खून फेंक देगा। ठीक है, तो किसी तरह का चोट लग सकता है। इसी कारण फिर आदमी खुद को क्या करता है, संभालता है, हाथ से कुछ पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गति वाला, कि गति में भी ऐसा होता है। लेकिन क्या है, मान लीजिए कि विरामावस्था में है तो उसमें भी मान लीजिए मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, आगे कोई बैठा हुआ है, आगे जो ड्राइवर हुआ आपको नहीं बताया, एक पर एक मोटरसाइकिल चालू कर दिया, तो ऐसे आदमी पीछे की ओर फेंका जाता है। जैसे मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठे हुए हैं, ड्राइवर आपको बताया नहीं, एक पर एक चालू कर दिया, तो आप बैठे रहिएगा तो ऐसे लगेगा कि पीछे मुझे गिर गया। कहा है, क्या है कि मोटरसाइकिल पे तो बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, आगे हैंडल लगा हुआ है, यहाँ आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी मोटरसाइकिल अभी क्या था, विरामावस्था में था, मतलब रुका हुआ था। अभी क्या था, रुका हुआ था, विरामावस्था में था। अभी विरामावस्था में है, पूरा शरीर भी विरामावस्था में। लेकिन जैसे ही इसको एक पर एक चालू करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो शरीर है, ये जो हिस्सा है, पैर, पैर का हिस्सा या जो आपका जांग का हिस्सा है, वो सब तो इसमें सटा हुआ है, तो वो सब तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये अभी पीछे ही रह गया। तो ऊपर का कपार है, इधर गर्दन है, ये सब हिस्सा तो अभी भी क्या है, रेस्ट पे ही। इसी कारण ही तो पीछे ही छूट जाता है, जबकि नीचे नीचे कमर से ऊपर का जो हिस्सा है, इसे कमर का हिस्सा आगे बढ़ जाता है मोटरसाइकिल से। इसी कारण मोटरसाइकिल वाला एक पर एक चालू करेगा तो ऐसे आदमी पीछे की ओर लचक जाता है। काहे लचक गया, क्या है कि पहले था विरामावस्था में, पहले क्या था, विरामावस्था में। अब विरामावस्था से अचानक गति में जाइएगा, अचानक गति में जाइएगा, तो वस्तु जो है, जैसे आदमी भी एक वस्तु है, तो ये क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, और विरोध करने के कारण क्या होता है, इसका प्रवृत्ति ही है। जानबूझ के नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के पीछे मुझे हम उलट गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका एक प्रवृत्ति ही है। कोई भी वस्तु का प्रवृत्ति होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। इसी प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, जड़त्व। ठीक है, और जड़त्व किस पे
मापा जाता है, तो हमेशा देखिएगा जड़त्व का जो माप होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है जड़त्व का माप कैसे करते हैं, तो जड़त्व का माप करते हैं द्रव्यमान से। किससे करते हैं? द्रव्यमान से, द्रव्यमान से करते हैं। तो जड़त्व का मान किससे करते हैं? द्रव्यमान से करते हैं। अगर किसी का द्रव्यमान ज्यादा है, किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा विरोध करेगा, किसी का द्रव्यमान कम है तो वो कम विरोध करेगा। जैसे मान लीजिए वो साइकिल लगा हुआ है, साइकिल में आप जाके पीछे से बल लगा दीजिएगा तो साइकिल आगे फेंका जाएगा, है कि उसका क्या मास जो उसका द्रव्यमान कम था, उसका द्रव्यमान कम था, 10 किलो 20 किलो 50 किलो का होगा, उस पर बल लगाए, कम उसका द्रव्यमान था तो तुरंत क्या हो गया, उसका जड़त्व भी खत्म हो गया, उसका द्रव्यमान भी कम हो गया। वो अपना प्रवृत्ति जो था, जिद किए हुए था कि नहीं नहीं हमको यहाँ से नहीं हटना है, नहीं हटना है, हम इसी विरामावस्था में बने रहेंगे, वो तुरंत क्या हो गया, खत्म। लेकिन वही उसके जगह को ट्रक लग गया, देखो ट्रक लगा हुआ, अब जाके उसमें धक्का मारिए, ट्रक पे धक्का मारेगा तो ट्रक हिलेगा ही नहीं, काहे कि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। जितना आप बल लगा रहे हैं उससे ज्यादा उसको जिद किए हुए है, उससे ज्यादा जिद किए, उससे ज्यादा प्रवृत्ति है उसका, उससे ज्यादा जड़त्व उसके अंदर है, उसका प्रवृत्ति है कि नहीं हिलेंगे ही नहीं भाई, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेंगे, ठीक है। तो इसी कारण किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान सीधे किस पे डिपेंड करेगा? जड़त्व। तो जड़त्व अगर कभी पूछे तो जड़त्व किसके डायरेक्टली समानुपाती किसके होगा? तो द्रव्यमान के। ध्यान रखिएगा किसके समानुपाती होगा? द्रव्यमान के समानुपाती होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। और यही क्या है? गति का पहला नियम है, गति का पहला नियम है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसी को क्या बोलता है? गति का प्रथम नियम। और इसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गाड़ी वाला बता ही दिए आपको, एथी वाला ये वाला एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। इस तरह से वो ग्लास रहता है, ठीक है, वो ग्लास रहेगा और ग्लास के ऊपर क्या किए, तो ग्लास के ऊपर क्या किए, इसे कार्डबोर्ड रख दिए, क्या किए? कार्डबोर्ड रख दिए, कार्डबोर्ड रख दिए। और कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या कर देते हैं, वो सिक्का रख देते हैं, वो क्या रख देते हैं? सिक्का। ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रख दिया, इसको उंगली से, जैसे कैरम खेलते हैं कैरम, तो उसको इसे जोर से मारिएगा तो कार्डबोर्ड क्या होगा, इसे आगे बढ़ जाएगा, सिक्का क्या हो जाता है, इसमें गिर जाता है। तो ऐसा काहे हो गया? काहे कि सिक्का पहले से किस अवस्था में था? विरामावस्था में था। हम नीचे से बल लगाए हैं लेकिन सिक्का पे बल नहीं लगाए हैं, किस पे बल लगाए हैं? कार्डबोर्ड पे। तो कार्डबोर्ड तो खिसक के चल गया, लेकिन जो सिक्का है वो अपना ही अवस्था में बना रहेगा, उसी आराम से लगा रहेगा। या फिर कैरम खेलते होंगे, कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो उसमें भी देखते होंगे कैरम बोर्ड में इसे गोटी रहता है? कैरम बोर्ड में इसे क्या किए? गोटी लगा दी, बहुत सारा गोटी लगा दिया, 8 गो 10 गो गोटी लग गया, ठीक है। अब इसमें स्ट्राइकर से मारिएगा तो नीचे वाला को मारिएगा तो खाली नीचे वाला इधर से उधर भागेगा, बाकी ऊपर पूरा का पूरा सब वैसा ही सजा हुआ रहता है? नीचे वाला को मारते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक बार स्ट्राइकर मारते हैं तो उड़ के सब चल जाता है, सब तो जाता नहीं। एक सेकंड रुकिए जरा, कैमरा देख लें। ठीक है, तो कभी भी उसको स्ट्राइकर से मारते हैं तो क्या होता है, जो नीचे जिस पे लगा, नीचे वाला जो गोटी है इस पे लगा तो ये तो आगे खिसक जाएगा, लेकिन ये सब उसी अवस्था में बना हुआ रहेगा, काहे कि उसका प्रवृत्ति ही है। यही गति का पहला नियम है, यही जड़त्व बताता है कि किसी भी उसका जो अवस्था है उसमें परिवर्तन करने का कोशिश करिएगा तो उसके खिलाफ वो क्या करेगा? विरोध करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गति का पहला नियम, ठीक है, गति का पहला नियम हो गया। अब गति का दूसरा नियम, जिससे हमको बल मिलता है, बल का परिभाषा जो पता चलता है गति के द्वितीय नियम से, और तृतीय नियम जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का रिएक्शन है। तो ये सब पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और गति का दूसरा नियम में ही पूरा एक क्लास लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो इसको हम लोग यही खत्म करते हैं, यही आप लोग पूरा एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट, ये सब आप लोग जीवन में किए हुए हैं, सब आप लोग तुरंत आसानी समझ जाइएगा, और इसी को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसको चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। इस पार्ट को, ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट को समाप्त कर रहे हैं। जो भी इससे दिक्कत होगा, जो समस्या होगा, उसके लिए तुरंत क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट जाके करिए कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आया, चाहे ये वाला चीज बढ़िया समझ में आया, जो भी इसमें आपको जिस तरह का सुझाव देना है उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके और जो घंटी है, घंटी को भी क्या कर दीजिए, दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए। तो सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे ज्यादा सवाल आएगा, उसका जो इन्फॉर्मेशन है कहां से मिलेगा, घंटी दबाने से, घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए और जुड़े रहिए हम लोग से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।